कर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इस पे त्याज्य है, कौन सा कर्म, कौन सा उपादेय, किस ग्रहण को करना है, किसे त्यागना है। करना क्या है? भगवत कैंकर्य से युक्त जो कर्म है उसे आप लोग शांत हो जाइए उधर। उसे हमें भागवत प्रीत्यर्थ जो नहीं है उसका हमें निषेध करना चाहिए। ज्ञान, जब तक हम किसी वस्तु के विषय में जानते नहीं हैं तब तक उससे प्रेम नहीं होता, उससे लगाव नहीं है। उससे प्रेम होता है जानने के बाद। जैसे ठाकुर जी के विषय हम जब जानेंगे तब ठाकुर जी से प्रेम होगा ना। जब सुना ही नहीं है, देखा भी नहीं है, उसके विषय कोई ज्ञान नहीं है तो कैसे प्रेम हो जाएगा, है ना। तो कर्म ज्ञान, फिर कहते हैं भक्ति। भक्ति भक्त शिवायाम धातु से भक्ति शब्द उत्पन्न हुआ है, अर्थात भगवान की सेवा, जिसको हमारे यहाँ पंचम पुरुषार्थ कहा है। भगवान की प्राप्ति का फल भी भगवान की सेवा है। अगर कैंकर्य न मिले, जैसे गुरुदेव आए बैठा दिया चले गए, कोई मतलब नहीं, तो गुरुदेव आए तो उनकी सेवा, ठाकुर जी आए तो उनकी सेवा। तो हमारे यहाँ कैंकर्य को पंचम पुरुषार्थ माना है। कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रपत्ति। प्रपत्ति का अर्थ है प्रकर्षेण भक्ति ही प्रपत्ति। प्रकर्ष में तया माने सम्यक प्रकार से जीवात्मा को जो सम्यक प्रकार से परमात्मा के चरणों में जोड़ देता है वो धर्म है प्रपत्ति धर्म। प्रपत्ति जब होती है अर्थात भगवत शरणागति जब होती है तो अहंकार और ममकार से विहीन शरणागति। मैं हूं और न मेरा है, न मेरे से संबंधित है, भगवान आपका और आपके चरणों में समर्पित है। पर जब भगवान के पास पहुंचते हैं, गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, तो कहते हैं दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्रेष्ठ है कि आचार्य श्रेष्ठ है? हाँ, भगवान श्रेष्ठ नहीं है। भगवान श्रेष्ठ नहीं, भगवान निम्न है, आचार्य श्रेष्ठ है। इसलिए आचार्य की जब हम श्रेष्ठता की ओर देखते हैं, उनकी कृपालुता, उनकी उदारता की ओर देखते हैं, उनके स्वरूप की ओर देखते हैं, तब हमें आचार्य अभिमान होता है। अरे हमारे गुरुदेव जैसा कोई पैंट पहने, है ना।